नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं भारत की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहा। इस चरण में कई प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। हरियाणा में राहुल गांधी ने 25 लाख फर्जी वोटर्स होने का दावा किया। कहा कि एक ब्राजीली मॉडल की फोटो 22 बार वोटर आईडी कार्ड पर दिखी और चुनाव आयोग पर मिली भगत का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने इसे बेबुनियाद बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की महिला क्रिकेट टीम को 2025 विश्व कप जीत पर दिल्ली में सम्मानित किया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को प्रेरणा बताया और युवा सशक्तिकरण से जोड़ा। मुंबई भाजपा प्रमुख आमिर सताम ने कोई खान मेयर नहीं बनेगा बयान देकर विवाद खड़ा किया। उनका बयान स्थानीय चुनावों से पहले सांप्रदायिक विवादों को हवा दे रहा है। हरियाणा में वोटर आईडी फोटो विवाद में ब्राजीली मॉडल ने अपना नाम साफ किया। बताया कि ये प्रिंटिंग की गलती है, उन्होंने वोट आधार के साथ डाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के चुनावी आरोपों को झूठ कहा और स्पष्ट किया कि सरकार सही प्रक्रिया का पालन कर रही है। एफएटीएफ ने भारत के वित्तीय अपराधों के खिलाफ सफलता की प्रशंसा की। सतर्कता और संपत्ति पुनः प्राप्ति में प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका को सराहा। नासा और इसरो ने संयुक्त निसार उपग्रह को आधिकारिक रूप से चालू किया, जो हर 12 दिन में पृथ्वी के भूभाग और हिम की निगरानी करेगा। पीएम मोदी ने गुरु नानक जयंती पर शुभकामनाएं दी और करुणा व समानता पर विचार करने को कहा। देश भर में त्योहार उल्लासमय तरीके से मनाया गया। भारतीय सोलर मॉड्यूल उत्पादन 2025 तक 125 गीगावाट से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। अमेरिकी निर्यात में गिरावट के कारण अधिशेष की चिंता बनी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण ने चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने आंखों की समस्याओं में 60% वृद्धि की सूचना दी है। लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम जाने की सलाह दी गई है। पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत जयंती पर 15 दिन का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें विशेष शिक्षा अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। ये दोनों देश की सैन्य ताकत को बढ़ाएगा और क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करेगा। लुधियाना जिले के 78 स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खिलाने पर फैसला सुनाएगा। सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौती है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम के 150वें वर्ष की शुरुआत का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूरे देश में कविता पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत ने थाईलैंड से 270 नागरिकों को लौटा दिया, जो म्यांमार के घोटाले से बचकर आए थे। सरकार ने इस कार्य में त्वरिता दिखाई। गुजरात सरकार ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय गीत के जोरदार जश्न की घोषणा की है। ये उत्सव नवंबर महीने भर चलेगा। भारत सरकार ने 1 ट्रिलियन रुपए के शोध और नवाचार कोष की शुरुआत की, ताकि वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी है। राजनीतिक दलों के बीच तनाव के कारण अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। केंद्र सरकार ने अगली वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर 7.5% अनुमानित की है, जिसमें कृषि और निर्माण क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। केरल में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 5 नए टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रोजगार सृजन है। मध्य प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। कई जिलों में राहत कार्य जारी हैं। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण के नए प्रस्ताव को समर्थन दिया, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है।
भारतीय रेलवे ने 2025 में 100 पर्सनल डिरेलमेंट की घटना पर सुरक्षा मानदंडों में सुधार के लिए नए नियम लागू किए हैं। यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता घोषित की गई। महाराष्ट्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुणे में 50 नए सड़क प्रकाश परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो ऊर्जा बचत और सुरक्षा बढ़ाएंगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नई पहल की घोषणा की है, जिसमें युवाओं को योग अपनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। गुजरात में वायु प्रदूषण के स्तर कम हुए हैं। सरकार ने वर्ष 2026 तक स्वच्छ हवा योजना को लागू करने का लक्ष्य रखा है। भारत के प्रमुख शहरों में ई-रिक्शा के बढ़ते उपयोग से प्रदूषण में कमी आई है। सरकार ने 2026 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार की योजना बनाई है। यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है। ये व्यवस्था शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। गुजरात सरकार ने किसानों के लिए नए बीज वितरण योजना को लागू किया है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन बढ़ेगा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एसटीपी योजना शुरू की है। ये टेक्नोलॉजी विकास में मदद करेगी। दिल्ली मेट्रो ने नई लाइन का उद्घाटन किया, जो राजधानी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगी, यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विभाग ने सर्दियों के लिए विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई पहलें शामिल हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए नई बहुपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें साझा मिलिट्री अभ्यास और तकनीकी सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए मोबाइल क्लिनिक सेवा शुरू की, जिससे दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचेगी। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई सीमा चौकसी तकनीक लागू की गई, जिससे तस्करी और अवैध प्रवेश पर नियंत्रण बढ़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए 500 नए ऑफिस खोले हैं। तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए ऑनलाइन सब्सिडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिससे सब्सिडी प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित होगी। असम सरकार ने राज्य में नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। नदी संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। भारत सरकार ने 5 नए हाईटेक स्पेस तकनीक परियोजनाओं की शुरुआत की, जो भारत के उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम को बढ़ावा देंगी। चंडीगढ़ में महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए 100 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे अपराधों पर नियंत्रण होगा। महाराष्ट्र कृषि विभाग ने किसानों को सूखा से निपटने के लिए नए बीज और तकनीक उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है। जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है, जिससे उनके और उनके परिवारों के लिए राहत मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में डिजिटल कक्षा उपकरणों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे ऑनलाइन सीखने को बढ़ावा मिलेगा। गुजरात में नए उद्योग पार्कों की शुरुआत के साथ रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। भारत सरकार ने किसानों के लिए जल संचयन योजना को बढ़ावा देने के लिए 2026 तक 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए ऋण सहायता की योजना शुरू की, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा की सीमा को बढ़ाकर 300 स्टेशनों तक पहुंचा दिया है। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में फसलों को बचाया जा सकेगा।